हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिव और आपका स्वागत करता हूं योर स्टडी जोन में। आज के लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन हर चैप्टर में है आगे जाके। आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे और जहां पे नोट्स बनाने की जरूरत होगी वहां नोट्स भी बनाओगे और जहां जहां मैं बोलूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वहां पे क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। आज वो करिए फिर शुरुआत। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा व्हाट इज परसेंटेज, कि परसेंटेज होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए ये परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है पर, दूसरा है सेंट। सेंट का क्या मतलब होता है 100 और पर का मीनिंग हम यहां पे समझते हैं क्या होता है। देखिए जब जब हम मार्केट जाते हैं तो वहां पे प्राइस कैसे होता है 50 रुपीज पर केजी, और जब जब हम गाड़ी चलाते हैं वहां पे स्पीड कैसे होती है 70 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही होती है। अब ये चीज हमें बताना क्या चाह रही है 50 रुपीज पर केजी, मतलब 1 केजी का प्राइस कितना है 50 रुपीज, और यहां पे 70 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर में कितने किलोमीटर 70 किलोमीटर, मतलब 1 आवर पे कैलकुलेट की जा रही है। यहां पे 1 केजी पे कैलकुलेट की जा रही है। अब हम यहां पे देखते हैं पर 100 पे कैलकुलेट किया जा रहा है कि वैल्यू 100 पे कैलकुलेट की जाए तो कितनी होगी। अब मैं बोलूं मेरे 400 मार्क्स आए आउट ऑफ 800 तो कितना परसेंट हो गया 50%, मतलब पेपर 800 का ना होके 100 का होता तो मेरे 50 मार्क्स आते। ये है परसेंटेज, क्लियर है। अब इसका यूज कहां पे है, बेसिकली ये यूज कहां पे की जाती है किसी भी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि हम दो चीजों को 100 के साथ कंपेयर करके देखते हैं, 100 पे रख के देखते हैं कि वैल्यू 100 पे होती तो कितनी होती। मैं आपको बताता हूं कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए दो बंदे हैं ए और बी, ए के मार्क्स आए 700, बी के मार्क्स आए 600, क्लियर है। अब मैं पूछूं आपसे कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप कहोगे ए ज्यादा इंटेलिजेंट है, सीधा सीधा दिख रहा है 700 मार्क्स ले रहा है तो ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ। अब मैं आपको बोलूं कि जो ए के मार्क्स आए हैं वो 1400 में से आए हैं और जो बी के मार्क्स आए हैं वो 800 में से आए हैं, तो आपका आंसर उलट सकता है। देखते हैं। अब जब मैं ए की परसेंटेज निकालूंगा तो कितनी होगी 1400 में से 700 आए, मतलब आधे मार्क्स आए तो 50% सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 50% हो गया। दूसरा 600 मार्क्स आए हैं 800 में से, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 600 कितने में से 800 में से इंटू 100, इस जीरो के साथ जीरो काट दो, क्लियर है। अब 2 के टेबल पे 4, 2 के टेबल पे 300, देन 2 के टेबल पे दोबारा 2, 300 150, देन 2 पे दोबारा कटेगा तो कितना आ जाएगा 75, कितना हो गया 75%। अब देखो ए के मार्क्स आए 50%, बी के मार्क्स आए 75%। अब आप सीधा सीधा देख सकते हो कि बी के 100 का पेपर होता तो 75 मार्क्स आते, ए का 100 का पेपर होता तो 50 मार्क्स आते। अब हमने दोनों को 100 पे रख के देख लिया, एक 50 मार्क्स ले रहा है एक 75 मार्क्स ले रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो मेरा बी है ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये कंपैरिजन तभी होता है ना जब भी दोनों को एक ही मापदंड पे रख के तोला जाए। क्लियर है, परसेंटेज का क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं आगे। देखिए परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, अब काफी जगह पे लिखा होता है 40%, 30%, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब जब परसेंटेज का साइन लगाओ तो हम क्या करते हैं 40% को अपॉन में लिख देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में लिख देते हैं,
परसेंट का क्या होता है 100। इसकी कटिंग करेंगे 20 के टेबल पे 2 और 20 के टेबल पे यहां पे क्या आएगा 5, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 2/5। नीचे देखते हैं 30%, 30/100, 0 के साथ 0 कट गई, कितना बच गया 3/10। इस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको, परसेंटेज से फ्रैक्शन क्या होती है P/Q। क्या करेंगे हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे। क्लियर है? अब अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है 3/4, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा 4 पे 1, 4 पे 25, 25 3 जा 75%। अब अगर फ्रैक्शन दी हो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं, तो मेरा परसेंटेज में कन्वर्जन हो जाएगी। क्लियर है जी? अब हम आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। मतलब इन दोनों क्वेश्चन को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहला है 56%, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 56 परसेंटेज का डिनोमिनेटर में 100, कटिंग करते हैं 56/100, 2 के टेबल पे काटें स्टार्टिंग में 28, 50, देन 2 के दोबारा काटेंगे 14, 25, आगे तो कटेगा ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा 14/25। नेक्स्ट है 4%, 4/100, तो कितना आएगा 250, 2 के टेबल पे काटा, देन आगे 1/25, यही फ्रैक्शन आंसर हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हाउ इज 3/4 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। 3/4 को हमने परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, ये हमने शायद पहले भी किया है, दोबारा कर लेते हैं। 3/4 है, परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से 100 कटेगा तो 25 आएगा, 25 3 जा 75%। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है परसेंटेज कैलकुलेशन। किसी भी नंबर का परसेंटेज कैलकुलेशन, मतलब कितना भी परसेंट कैलकुलेट, मतलब 45% ऑफ 500, 33% ऑफ 600, मतलब कोई भी परसेंटेज पूछे, तो मैं क्या करता हूं एक नंबर मान लेता हूं 320। अब मेरे से पूछा जाए कि 100% क्या होगा 320 का, मैं आपको एक यहां पे बताता हूं। ये एक नंबर है, इसका 100% ये पूरा खुद होगा, मतलब है ये एक चीज है, फ्रैक्शन में बोला जाए एक और परसेंटेज में बोला जाए 100%, क्योंकि ये 100% को जब मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा कितना आ जाएगा 100% अपॉन 100, 1 आ जाएगा, तो इसको मैं 1 भी बोल सकता हूं। अब ये एक नंबर है, जो नंबर है 320 है, इसका 100% कितना हो गया 320, मतलब खुद ही हो गया, ये 100% ये खुद ही हो गया। अब अगर मुझे 50% निकालना हो 320 का, तो मैं क्या करूंगा इस नंबर को यहां से सेंटर से काट दूंगा, 50% ये हो गया, 50% ये हो गया, मतलब आधा ये आधा ये, तो 320 का आधा करेंगे कितना होगा 160। अब अगर मुझे 25% चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये 50-50 के 2 टुकड़े थे, मैं इस 50 के टुकड़े को भी आधा कर दूंगा। ये पूरा टुकड़ा कितने का था 160 का, 160 का हाफ कितना होगा 80। अब अगर मुझे 75% चाहिए, 75%, तो मेरे पास क्या था, ये 50 हो गया था, मतलब अगर मैं इसके 4 टुकड़े भी करता तो ये 50 था, और एक 25, मतलब 3 टुकड़े ले लेते हैं। एक टुकड़े की वैल्यू मुझे पता थी 80, 3 टुकड़ों की चाहिए,
तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24, पीछे एक 0 लगा देंगे। क्लियर है? या तो मैं ये भी कर सकता था, मुझे 50% पता था, मुझे 25% भी पता था, मैं दोनों को ऐड कर देता तो मेरे पास 75% आ जाता। किसका 75% आ जाता? 320 का। ये 50% किसका है? 320 का। 25% किसका है? 320 का। क्लियर है? अब हम किसी भी नंबर का 100%, 50%, 25%, 75% आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब हमने निकालना है 10%। मुझे 100% पता है 320, तो मैं क्या करता हूं, इसको भी 10 से डिवाइड कर देता हूं, इसको भी 10 से डिवाइड कर देता हूं। इस साइड क्या बच जाएगा 10%, इधर क्या बच जाएगा 32, मतलब मेरा 10% कितना हो जाएगा 32। क्लियर है? या तो मैं ये भी कर सकता हूं, मुझे 100% पता था 320 है, मैं जस्ट क्या करता हूं पीछे से एक पॉइंट शिफ्ट कर देता हूं, यहां पे एक पॉइंट लगा देता हूं 32 के बाद 32.0 मतलब 32, यहां से 10% आ जाएगा। या तो मुझे 100% पता था, यहां पे ऐसे लगा देता इधर से भी। क्लियर है? अब चलते हैं 5% पे। 5% क्या होगा, मुझे 10% पता लग गया 32, तो 5% कितना होगा 32 का हाफ। 32 का हाफ कितना होता है 16। ठीक है? या तो मैं इधर से भी देख सकता था, मुझे 50% पता था 160, तो मैं एक पॉइंट यहां से शिफ्ट करता तो ये 5 बन जाता, और इधर से पॉइंट शिफ्ट करता तो ये 16 बन जाता। देख लीजिए आप 16 आ गया। देन मुझे चाहिए 2.5%, मतलब मुझे 5% पता था तो मैं उसका आधा कर दूं 2.5 निकल आएगा। 16 का हाफ कितना होता है 8, या इधर से भी देखा जा सकता है, यहां से पॉइंट शिफ्ट करूं 2.5%, यहां से पॉइंट शिफ्ट करूं 8 हो जाएगा। ठीक है? अब मुझे चाहिए 1%। मेरे पास 100% था, मैं यहां पे 2 पॉइंट शिफ्ट करता हूं, इसको 100 से डिवाइड करता हूं, मतलब यहां पे 1% आ जाएगा, इधर भी मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे कितना आ जाएगा 3.2। या तो हम ये देख सकते हैं कि 3.2 आ गया इधर से, या तो मैं इधर से देख सकता हूं कि पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब यहां पे 10 के केस में क्या किया था, एक छोड़ के पॉइंट लगाया था। 1 के केस में क्या करेंगे 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, वो 1% हो जाएगा हमारा। ये सभी परसेंटेज किसकी निकल रही है 320 की। अब हम निकालना है हमें 0.5%, मतलब हाफ परसेंट। 1% कितना हो गया था 3.2, अब 3.2 का हाफ 16, तो कितना हो जाएगा 1.6। यहां से भी निकाला जा सकता है, एक पॉइंट यहां शिफ्ट करें तो एक पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं, मुझे 50% पता हो तो मैं 5% निकाल सकता हूं, 5% पता हो तो 0.5% निकाल सकता हूं, 25% पता हो तो 2.5% निकाल सकता हूं। ऐसे एक पॉइंट शिफ्ट करना है, बस ऐसे ही आगे बढ़ जाना है। तो आगे हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि परसेंटेज के होंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23% ऑफ 450। अब मैंने आपको बताया कि 100%, 50%, 25%, ये सारे परसेंटेज मैंने बताए, 1%, 10%। अब मैंने आपको 23% तो बताया ही नहीं। अब 23% कैसे निकलेगा 450 का? मैं कर सकता हूं इसको 20% प्लस 3%, इसको भी आगे तोड़ सकता हूं 10% प्लस 10% प्लस 3%, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 25% माइनस 2%।
इससे भी 23% बन जाएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मुझे 10% निकालना है। ये 450 है, ये 100% खुद ही है, इसका 10% क्या होगा, एक पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 45, और 10% एक और 45, और कितना चाहिए 3%। अब मुझे पहले तो 1% निकालना पड़ेगा, तभी मैं 3% निकाल सकता हूं। 1% निकालने के लिए क्या करना होता है, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट रख देना होता है। तो यहां पे पॉइंट रखेंगे तो कितना आएगा 4.5 आ जाएगा 1%। अब मुझे 3.5%, 3.5, अब 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहां पे पॉइंट रख देंगे। 1% कितना हो जाएगा 4.5, बट मुझे 3% चाहिए। 3% के लिए क्या करेंगे, इंटू 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा। लास्ट बेसिक कैलकुलेशन में मैंने बताया था 45 को 3 से मल्टीप्लाई करना। 3 इंटू 4 12, पीछे एक डिजिट है तो एक 0 लगा दो। 3 इंटू 5 15, पीछे कोई नहीं है तो 15 एज इट इज, इनको ऐड कर दो, और एक डिजिट के बाद पॉइंट आना है तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा। तो 3% कितना हो जाएगा मेरा 13.5। क्लियर है। 10%, 10%, 3%, इन दोनों को ऐड करेंगे 45, 45, 90 प्लस 13.5%, कितना हो जाएगा 103.5। ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 103.5। अब इस तरीके से कैसे करते हैं, मुझे 25% चाहिए। 25% के लिए कैसे करते थे हम, अब इसका मैं हाफ करूं तो कितना आ जाएगा 50%। हाफ कितना होता है 225। अब इसको और हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 112.5, मतलब ये हो गया 25%, माइनस 2%। 1% कितना था इसका 4.5, 2% कितना हो गया 9। अब इसमें से माइनस करना है, माइनस करके कितना आ जाएगा 103.5। अब हम इस मेथड से किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर का कितना भी परसेंटेज, बस हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा पेयर बनाए। जैसे यहां पे मैंने क्या बनाया था 20% प्लस 3%, तो मुझे 10% निकाला, इंटू 2 किया या दोनों को ऐड किया, मेरे पास 20% आ गया, और ऐड कर दिया 3%। या मैं क्या कर सकता था 25% माइनस 2%, यहां पे किया मैंने। क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या करना है 34% ऑफ 520। अब मुझे बताओ इसका 10% कितना होगा 52, बट मुझे क्या चाहिए 30% प्लस 4%। 52 10% हो गया, इंटू 3 करेंगे तो 30% आ जाएगा। इंटू 3 कैसे करेंगे 5 3 जा 15, पीछे 0, 5 3 जा 6, 156 कितना हो गया 30%, और मुझे 4% और चाहिए। इसका 1% कितना होता है 5.2, 1% इंटू 4 कर देंगे तो 4% आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 5 इंटू 4 20, पीछे एक 0, 4 इंटू 2 8, 208, पीछे एक पॉइंट लगाएंगे इस चीज का 20.8। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे 176.8। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 53% ऑफ 460। यहां पे करता हूं मैं, मुझे 53% चाहिए। मैं क्या करूंगा 50% निकाल लूंगा प्लस 3% निकाल लूंगा। इसका 50% कितना हुआ
जस्ट हाफ कर दो इसका, 230 प्लस 3%, 1% कितना होगा 4.6 इंटू 3 कर देंगे, 4 3 जा 12, पीछे एक 0 क्योंकि ये एक डिजिट के बाद पड़ा है, 6 3 जा 18, कितना आ जाएगा 138, पीछे एक पॉइंट 103.8, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 243.8, ये आंसर हो जाएगा हमारा 243.8। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44% ऑफ 640। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 40% प्लस 4%। अब मुझे 10% पता है इसका 64 होगा। 40% निकालने के लिए कि मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 6 24, पीछे एक 0, 4 इंटू 4 16, तो कितना हो जाएगा 256। 40% 256 हो गया जी। अब मुझे 40% पता है तो मैं 4% निकाल सकता हूं, जस्ट एक पॉइंट शिफ्ट करूं, यहां से पॉइंट शिफ्ट करूं तो 4% आ जाएगा, और यहां पे भी पॉइंट शिफ्ट कर देता हूं 25.6। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्लियर है? अब इसको 4 दे दो, ये 260 हो जाएगा, और इसमें कितना बच गया 21.6 बच गया। ये 260 ऑलरेडी हो चुका है, कितना हो जाएगा 281.6, ये आंसर हो जाएगा मेरा 281.6 आंसर। क्लियर है? हमने क्या किया, मुझे 40% पता था, मैंने एक पॉइंट शिफ्ट किया, मेरा 4% आ गया। 40% ये था, 4% ये आ गया, मुझे 4% अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18% ऑफ 950, 950 का 18%। मैं क्या करता हूं, या तो आप ये करते सकते हो 10% प्लस 8%, 15% प्लस 3%, बट मैं क्या करता हूं 20% माइनस 2%। मुझे पता है 10% कितना होगा 95, और 20% उसका डबल, 95 का डबल कितना होता है 190, माइनस 20% पता है मुझे 2% निकाल सकता हूं, यहां से पॉइंट शिफ्ट करूं, यहां भी पॉइंट शिफ्ट करूं तो कितना हो जाएगा 90। अब इन दोनों को माइनस करना है, मैं क्या करता हूं 19 को 20 मान लेता हूं, तो 20 माइनस करेंगे कितना आएगा 170। मैंने कितना ज्यादा माना था, एक ज्यादा माना था, तो एक ऐड कर दो, 170 प्लस 1 कितना हो जाएगा 171। 171 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप सीखे होगे कैसे परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है, कैसे पेयरिंग की जाती है, देन उसके परसेंटेज निकाले जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32% ऑफ 25। अब यहां पे थोड़ी दिक्कत आएगी, देखिए क्या होगा 30% प्लस 2%। अब इसका 10% 2.5, 30% 7.5 प्लस 2, इसका 1% कितना होगा 0.25, और 2% कितना हो जाएगा 0.5, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8। पहले क्वेश्चन का आंसर 8 आ गया। बट मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं x% ऑफ y, इस तरीके से लिखा जा सकता है। मैंने 32 को x लिख दिया, 25 को y लिख दिया। अब ये है क्या, परसेंट का डिनोमिनेटर में 100, ऑफ का इंटू y एज इट इज। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। क्लियर है? अब मैं y आगे लिख सकता हूं, yx अपॉन 100,
ये भी लिख सकता हूं मैं क्योंकि ऊपर ही लिखा है मैंने। अब y के साथ मैं परसेंट दोबारा लगा देता हूं इसका, इनटू का ऑफ x एज इट इज। अब हुआ क्या, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। क्लियर है? अब यहां से आप क्या समझे, मतलब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। यहां पे हम कर सकते थे, हम 32% ऑफ 25 है, हम ऐसे भी बोल सकते थे 25% ऑफ 32। तो 32 का 25% कितना होता है, पहले 50% कितना होगा 16, 16 का हाफ 8, वही आंसर आ गया। क्लियर है? देन 24% ऑफ 75, 75 क्या होता है, 3/4 होता है किसी का। अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, 75% ऑफ 24, 24 का 3/4 क्या होगा, यहां पे काट के 6 आ जाएगा, 6 इंटू 3 18। नेक्स्ट है 750 ऑफ 50, इसको भी बोला जा सकता है 50% ऑफ 750। तो 750 का हाफ कितना होता है, 700 होता तो हाफ कितना हो जाता 350, और 50 और है तो 25 और हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 375। अब यहां पे देखो 240% ऑफ 250, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो ये इंटू 10 लिख सकता हूं मैं, 25 इंटू 10 लिख सकता हूं। अब ये 10 को उठा के इधर दे देता हूं, कितना हो जाएगा 24 100% ऑफ 25। अभी मैंने आपको बताया इनको चेंज भी किया जा सकता है, मैं ये भी लिख सकता हूं 25% ऑफ 2400। तो 2400 का 1/4 पार्ट, मतलब चौथा हिस्सा। यहां पे 6 आ जाएगा, पीछे 2 0 लगा देना ये वाली। आंसर कितना आ जाएगा 600। आई होप आपको क्लियर होगा, परसेंटेज का बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा। आप परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखे होगे और आप इस कॉन्सेप्ट को भी सीखे होगे कैसे x% ऑफ y और y% ऑफ x लिखा जा सकता है। यहां पे बहुत काम आएगा वो चीज। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का जो आगे क्वेश्चंस होंगे और आगे कॉन्सेप्ट होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा और आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।